नहीं पढ़ेगा, नमाज छोड़ देगा, हदीस पाक का मफहूम है, वो 12 मुसीबतों में गिरफ्तार होगा। 3 दुनिया में, 3 कब्र में, 3 मरते वक्त और 3 मैदान महशर में। अब जरा सुन ले उसको, मैं जल्दी जल्दी पढ़ सकता हूं, पढ़ दूं? जी जी। आप थक तो नहीं गए ना? नहीं। थक जाए तो चुप हो जाना, मैं समझ जाऊंगा कि आप थक गए। कुछ लोग मजमा देखने आते हैं, फिर उनको थक जाते तो चले जाते हैं, और कुछ सुनने आते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, जब तक सलाम ना पढ़ा जाए हम नहीं जाएंगे। हाँ, तो हमेशा हमारा टारगेट वही होते हैं जो सुनने आते हैं। सही है, तो आपकी तवज्जो है, बात आगे बढ़ा सकता हूं। 3 मुसीबतें दुनिया में, जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं। नंबर 1, जो नमाज छोड़ दे अल्लाह उसकी रोजी से बरकत उठा ले। सब लोग हो ना परेशान हो। నేను మీ రామ్ చరణ్, ఒక బ్యూరోక్రాట్ సిస్టమ్ కి సెల్యూట్ చేస్తాను. మరి ఆ సిస్టమే సమస్యలో పడితే ఈ గేమ్ చేంజర్ ఏం చేస్తాడో? ఏం చేశాడు వాడు? ఐఎమ్ అన్ప్రెడిక్టబుల్. చూడండి గేమ్ చేంజర్ ప్రైమ్ వీడియోలో. कुछ लोग खुश हो रहे होंगे, अरे ये क्या मौलवी बात कर रहा है, बोले बरकत उठा लेता है अल्लाह। हम तो बरसों से नमाज नहीं पढ़ते, करोड़पति है। हमने कहा आप समझे नहीं बात को, एक है कसरत और एक है बरकत। आपके पास कसरत है, आप करोड़पति है, बरकत नहीं है। करोड़पति होके भी आप बेचैन है, बेकरार है, सुकून नहीं है। कहते हो ना सब कुछ है मौलाना, सुकून नहीं है। क्यों? कसरत है, बरकत नहीं है। देखो कसरत और बरकत की मिसाल बताऊं, कुत्ते के बच्चे दर्जनों पैदा होते हैं, कसरत है, और बकरी के सिर्फ 2-3 पैदा होते हैं, बरकत है। कुत्तों का रेवड़ नहीं मिलेगा, बकरियों का रेवड़ मिलेगा, जबकि हजारों ज़बा की जाती है। क्यों? कुत्तों में कसरत है, बकरियों में बरकत है। और आसान कर दे इसको, यजीद 8 बेटे छोड़ के मरा था। 8 बेटे छोड़ के मरा था। आज कोई आले यजीद नहीं मिलती, क्योंकि कसरत थी कसरत। हुसैन एक बीमार छोड़ के गए थे। आप सुन्नियों का कोई मोहल्ला नहीं मिलता जहां पर सैयद नजर ना आते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी, बाहर तैबा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने बरकत कितनी दी, बरकत कितनी दी। देवा शरीफ चले जाओ, इमाम हुसैन का बेटा। महाराजा शरीफ चले जाओ, इमाम हुसैन का बेटा। कलिया शरीफ चले जाओ, इमाम हुसैन का बेटा। अजमेर शरीफ चले जाओ, यानी जमीन के अंदर भी बेटे इज्जत से आराम कर रहे हैं, और जमीन के ऊपर भी है। बेशक बेशक, सुभान। जमीन के ऊपर क्यों? वहां कसरत थी, यहां बरकत है। तो कसरत मेहनत से मिलती है, बरकत करम से मिलती है। तो अल्लाह सबसे पहले बेनमाजी की रोजी से बरकत उठा लेता है। अब बरकत गई तो फिर आप आते हो हजरत तावीज। देखो मैं तावीज का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन इतना कहता हूं, इतने पागल ना बनो। मुफ्तियान किराम, उलमाए किराम को सिर्फ सबक सुनाने के लिए, अगर गलती करूंगा तो इस्लाह कर देंगे। सहर, जादू, बला, जिन, भूत का असर होना, तावीज उसका इलाज है। अगर अल्लाह बरकत उठा ले नाराज होकर, किसी मौलवी के तावीज में इतनी ताकत नहीं है कि अल्लाह की उठाई हुई बरकत को ला सके। ये बात याद रखना, अगर कोई ये दावा करता है कि मैं ला दूंगा, हमारे हुजूर मुफ्ती आजम, हमारे दादा मुर्शिद तावीज देने से पहले हाथ की तरफ इशारा करके कहते थे, बेटा नमाज पढ़ेगा तो तावीज असर करेगा, वरना तावीज असर नहीं करेगा। इकबाल ने इसी का रोना रोया था। आजकल कुछ लोग ये दावा करते हैं, जा बेटा हम हैं, तो तू भी तबाह होगा और जिसको तू कह रहा है वो भी तबाह होगा। अल्लाह के रसूल फरमाए, जो नमाज छोड़ दे अल्लाह उससे अपनी करम की चादर हटा लेता है। जब अल्लाह करम की चादर हटा ले तो हम है तू होने वाला कौन है? इकबाल ने इसी का रोना रोया था, कहा था, निगाहे दीनो मताए दीनो दानिश। इकबाल बड़ा मुफक्किर था, बड़ा रोना रोया उसने अपनी कौम पे, कहा मताए दीनो दानिश,
लुट गई अल्लाह वालों की मताए दीन और दानिश, लुट गई अल्लाह वालों की। ये किस काफिर अदा का गमज़े खूरेज है साकी, ये किस काफिर अदा ने अपनी मस्तियां बिखेरी है कि अल्लाह वालों की मता लुट गई। लेकिन फिर वो नाउम्मीदी का शायर नहीं था, मायूसियों का शायर नहीं था, वो उम्मीदों की का प्याम देने वाला था। लेकिन जब ये रोना रोया तो साथ में उम्मीद भी की कहने लगे, नहीं इकबाल मायूस अपनी किश्ते वीरा से जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। हम मायूस नहीं हैं, इंशाअल्लाह ये जलसे इनकलाब लाएंगे। मुसलमानों, अगर नमाज नहीं पढ़ोगे, अल्लाह के सच्चे नबी ने फरमाया अल्लाह तुम्हारी रोजियों से बरकत उठा लेगा। और अल्लाह बरकत उठा ले, किसी में ताकत नहीं, कितना ही बड़ा बाबा हो, कितना ही बड़ा पीर हो, कितना ही बड़ा आलिम हो, कोई बल्कि सच्चा आलिम होगा तो बोलेगा भैया नमाज नहीं पढ़ता तो मैं तुझे तावीज़ नहीं देती। ये बात है। आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, बल्कि अब तो तुम जादूगरों के पास जा रहे हो, सिफली वालों के पास जा रहे हो, पंडितों के पास जा रहे हो ताकि तुम्हारे घर में बरकत आए। शर्म नहीं आती तुम्हें? अल्लाह रज़ा के मुतलक है। अल्लाह के रसूल ने कहा नमाज छोड़ोगे तो बरकत जाएगी। इतना आसान काम था, 10 मिनट निकाल लेते नमाज पढ़ते। नमाज पढ़ के देखो बरकत ना आए तो फिर कहना। लेकिन यह भी कहता हूं, बरकत के लिए नमाज नहीं पढ़ना, अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़ना। बरकत तो मिल ही जाएगी, बरकत तो मिल ही जाएगी। मिलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। गाय दूध के लिए खरीदी जाती है ना, गोबर के लिए नहीं खरीदी जाती है ना। गाय खरीदने का मकसद क्या होता है? दूध मिले, बच्चा मिले। कोई गोबर के लिए कभी खरीदता है गाय को? गोबर तो यूं ही मिल जाता है ना मुनाफे में, बिला तमसील, बिला तमसील। मिलाने को नहीं, सिर्फ समझाने के लिए कहा। इस मिसाल को भूल जाइए, लेकिन सोचिए, नमाज बरकत के लिए नहीं पढ़ी जाती, नमाज बेटी के रिश्ते के लिए नहीं पढ़ी जाती, नमाज किसी से मफाद उठाने के लिए नहीं पढ़ी जाती। नमाज तो इसलिए पढ़ी जाती अल्लाह राजी हो जाए। जब अल्लाह मिल गया तो क्या ना मिलेगा? अल्लाह मिल गया क्या ना मिलेगा? हर नेमत मिलेगी, हर नेमत मिलेगी। तो नमाज पढ़ने से बरकत होती है। नहीं पढ़ोगे बरकत जाएगी। नंबर 2, जो नमाज छोड़ दे, दूसरी मुसीबत, अल्लाह उसकी उम्र से बरकत उठा लेते। ज्यादा दिन जीने का शौक सबको है, लेकिन आका फरमा रहे जो नमाज छोड़ेगा बरकत गई, उम्र की बरकत। बहुत ऐश करना चाहते हो ना, नमाज छोड़ने से उम्र भी कटती है, उम्र भी घटती है। पहले 90-90 साल दादा परदादा की उम्र होती थी, और बड़े मियाँ लोग बगैर चश्मे के कुरान पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे। अभी तो 40 साल का हुआ तो घुटने की तकलीफ शुरू हो गई, जमीन पे बैठ नहीं सकता, पेट इतना बड़ा हो गया कि झुक के खा भी नहीं सकता, हाथ में प्लेट लेके खाता है। ये सब क्यों है? मैं ये नहीं कहता कि जिन जिन को तकलीफ है ये सब मुजरिम है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन अक्सर और बेशतर तो यही हाल है ना। किसी मुफक्किर ने बहुत अच्छी बात कही थी, इसको सुन लो। जवानी में अगर नमाज नहीं पढ़ेगा, जवानी में नमाज नहीं पढ़ेगा, अल्लाह इतना गैरत वाला है, शायद वो बुढ़ापे में तुझे पढ़ने ना दे।